फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे मीडियाटेक की फ्लैशिंग के बारे में। मीडियाटेक मतलब एमटी के फ्लैशिंग के बारे में। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अभी थोड़ा सा ज्ञान लेंगे प्रैक्टिकल मोड में जाने से पहले, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल जानेंगे जिससे हमारा काम आसान होगा थ्योरी कंप्लीटली जानने के बाद। तो एक एक पॉइंट मीडियाटेक से फ्लैशिंग यहाँ पे क्लियर होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन जब प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ क्यों समझाया गया था आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडियाटेक फ्लैशिंग का। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना अपनी नोटबुक में। और लिखने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, मतलब लिखने से जो हम सीखते हैं वो अच्छे से समझ में आता है और लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में सेट रहता है। तो मीडियाटेक फ्लैशिंग एक इजी वे है। मीडियाटेक फ़ोन को आप फ्लैश कर सकते हो किसी भी पेड टूल से। ब्रोम मोड के अंदर भी कर सकते हो, प्रीलोडर मोड में भी कर सकते हो। ब्रोम मोड का अलग प्रोसेस है, प्रीलोडर मोड का अलग प्रोसेस है, आपको बता दिया ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या होती है? फ्लैशिंग मतलब कि फ्लैशिंग इज़ अ फार्मवेयर राइट प्रोसेस, यानी कि फ्लैशिंग आप बोल सकते हो एक तरह का फार्मवेयर राइट करने का प्रोसेस है कि कई केसेस में हमारा डिवाइस अगर हैंग होने लोगों पे अटक जाता है, या फिर हम कुछ गलती कर देते हैं उस फ़ोन के अंदर, या हमारे पार्टीशन लॉस्ट हो जाते हैं, या कस्टमर का फ़ोन हैंग ऑन लोग हो गया किसी वजह से, या आप कुछ कर रहे हो किसी बेकार टूल से कोई काम करा और आपने स्क्रीन लॉक रिमूव करा और स्क्रीन लॉक के बाद वो हैंग ऑन लॉग हो गया, यानी टूल ने कोई गलत फाइल को उड़ा दिया, तो उस केसेस में हमें फ़ोन को फ्लैश करना पड़ सकता है। और फ्लैशिंग अलग अलग पर्पज़ से भी हो सकती है, जैसे अगर आपको फ़ोन को डाउनग्रेड करना है, या फिर अपडेट करना है, या फिर हैंग ऑन लोगो फिक्स करना है, या फिर कुछ गलती से कुछ कर दिया आपके टूल ने, वो सब करना है, तो उस केसेस में हमें फ़ोन को फ्लैश करना होता है जिससे हमारा फ़ोन पूरा कंप्लीटली ऑन हो सके। तो अब जान लेते हैं कि फ्लैशिंग कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप्स की आपको फ्लैशिंग बोल सकते हो आप मीडियाटेक फ़ोन में या बाकी किसी भी फ़ोन में। एक तो फ्लैशिंग वो होती है कि नॉन फुल फॉर्मेटेड फ़ोन है विद ओरिजिनल एमएमसी है, यानी उसके अंदर जो एमएमसी की आईसी है वो भी ओरिजिनल है, और कंप्लीट पार्टीशन है, यानी कि वो वाला फ़ोन जो कि फॉर्मेटेड नहीं है, उस फ़ोन को अगर आप फ्लैश कर रहे हो दैट इज़ नॉन फुल फॉर्मेटेड फ़ोन। तो जो फ़ोन फॉर्मेटेड नहीं है वो ईजी रहता है फ्लैश करने में, आसानी से आप फ्लैश कर पाओगे। यानी कि अगर मान लो कस्टमर का डायरेक्ट हैंग ऑन लोगो हो गया, या फिर आपने कोई स्क्रीन लॉक को रिमूव करा उसके बाद हैंग ऑन लोगो हो गया, तो वो फ़ोन फुल फॉर्मेटेड नहीं है। फुल फॉर्मेटेड का मतलब होता है, अब वहीं पे जैसी मैं बात करूँ फुल फॉर्मेटेड फ़ोन की, फुल फॉर्मेटेड फ़ोन मान लो कि किसी कस्टमर ने फुल फॉर्मेट कर दिया, या कोई दुकान वाला आपके पास लेकर आया है, और किसी भी टूल में आपने देखा होगा फॉर्मेट चिप का एक बटन होता है, फॉर्मेट चिप, या फिर देखा होगा फॉर्मेट ऑल डाउनलोड, यानी पहले फ़ोन को फॉर्मेट करे उसके बाद फ़ोन को फ्लैश करे, तो उसको बोला जाता है फुल फॉर्मेटेड फ़ोन। अगर कस्टमर ने फ़ोन को फुल फॉर्मेट कर दिया, उसकी ओरिजिनल फाइल सारी डिलीट हो गई, अब उसके अंदर ना तो कोई पार्टीशन होगा, ना ही कोई प्रीलोडर की फ़ाइल होगी, ना ही कोई एनवी रैम होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। तो फुल फॉर्मेटेड फ़ोन को फ्लैश करना इतना इजी नहीं है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कभी भी फुल फॉर्मेटेड फ़ोन को फ्लैश करने से पहले एक तो उसका आपको मॉडल नंबर एकदम कंफर्म करना होता है। वीवो का मॉडल है तो पीडी वर्जन चेक करना होगा, ओप्पो का है तो सीपीएच देखना पड़ेगा, तो एकदम करेक्ट मॉडल सिर्फ और सिर्फ या तो कस्टमर के बिल और बॉक्स पे कंप्लीट मॉडल देखना होता है। बिना कंप्लीट मॉडल चेक करे आप अगर फ़ोन अपनी इमेज से जज करते हो कि ये वाला फ़ोन तो वो मॉडल है, तो वो गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत बार मॉडल्स अलग मिल जाते हैं और हम फाइल दूसरी डाउनलोड करके फ्लैश दूसरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉडल एकदम कंफर्म कर लेना है कौन सा है। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, बिना फॉर्मेटेड फ़ोन वाला वो तो इजी है, आप आराम से फ्लैश कर पाओगे, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। दूसरा वो फ़ोन जो कि फॉर्मेट कर दिया है, आप तो फॉर्मेट नहीं करोगे क्योंकि आप प्रोफेशनल वे में सीख रहे हो, तो आपसे कोई चांस नहीं बनता कि आप फ़ोन को कभी भी फॉर्मेट करो, यानी पूरे पार्टीशन उड़ाओ। अगर आप पे उस केसेस में फ़ोन आता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फ़ोन फुल फॉर्मेटेड है तो सबसे पहले तो उसके आई सारे के सारे उड़, यानी जितने आई की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी उड़ चुकी होंगी, जो एनवी डाटा की ओरिजिनल फाइल होगी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी होगी, और एज वेल एज उसकी जो सिक्योरिटी की फाइल्स होती हैं वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी होंगी। अब मान लो किसी ने फॉर्मेट करा और फ़ोन के अंदर जितने पार्टीशन थे, पार्टीशन में आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कई बार, वो सब खत्म हो गए, यानी फ़ोन अब एम्प्टी है। फ़ोन के अंदर बूट की फ़ाइल होती है जो फ़ोन को ऑन करवाती है, यूज़र डाटा की इमेज फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपका इमेजेस फोटोज़ जाते हैं, तो सब सारी फाइल्स का अपना अलग अलग काम होता है। एनवी की फ़ाइल होती है जो आपके आई और नेटवर्क की फ़ाइल को सेव करके रखती है। तो अगर कस्टमर आपके पास लेकर आया है पूरा फ़ोन डेड, यानी फॉर्मेटेड फ़ोन, डेड में हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर मत समझना,
अगर किसी कस्टमर ने या किसी दुकान वाले ने गलती से फॉर्मेट कर दिया या आपने फॉर्मेट कर दिया, जबकि आप करोगे नहीं, ऑलमोस्ट अगर कोई कर देता है फॉर्मेट, तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। तो इस टाइम पे मान लो हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो पूरा फॉर्मेटेड है, उसका कुछ भी नहीं बचा, सारे पार्टीशन उड़ चुके हैं। तो उस केस में सबसे पहले तो आई में ही आपके ख़त्म हो गए, एनवी की फ़ाइल सारी उड़ गई। और सिक्योरिटी की फ़ाइल्स होती हैं, सब में अलग अलग सिक्योरिटी फ़ाइल्स होती हैं। तो वो जब आप फ़ोन को ऑन करते हो वो फाइल चेक करती है, और जब तक वो फाइल नहीं होगी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। या तो आपको रेड स्टेट एरर दिखा सकता है जब आप फ़ोन ऑन करोगे, फ्लैशिंग के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपका फ़ोन फुल फॉर्मेटेड है, ठीक है, फुल फॉर्मेटेड है, उसमें एनवी की कोई फाइल नहीं है। अब आपने क्या करा, आपने नेट से फाइल डाउनलोड करी, नेट से फाइल डाउनलोड करके फ़ोन को फ्लैश कर दिया। उस टाइम पे फ़ोन फॉर्मेटेड था तो डेड होगा, जाहिर सी बात है। अब फ़ोन जब आप ऑन करोगे, नेट से फाइल डाउनलोड करी हुई फाइल से ऑन करोगे, तो ना तो नेट पे आपको एनवी वाली फाइल मिलेगी और ना ही उसकी सिक्योरिटी चेक करने वाली फाइल्स मिलेगी। तो आपको रेड स्टेट एरर आ सकता है, ऑरेंज स्टेट एरर आ सकता है, डीएल फाइल्स नॉट कंप्लीट आ सकता है। इनको लिख लेना है, सिर्फ ये नहीं आ सकते हैं, मतलब आपको अगर दिखे कि डाउनलोड नोट कंप्लीट दिखा रहा है या डीएल फाइल नोट कंप्लीट दिखा रहा है, तो समझ जाना कि हमारे फ़ोन के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स मिस है। ठीक है, कोई ऐसी फाइल मिस है जो फ़ोन को ऑन नहीं होने दे रही। जब तक उसको वो फाइल नहीं मिलेगी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो पाएगा, हमेशा याद रखना। या तो डाउनलोड नोट कंप्लीट दिखा सकता है, किसकी वजह से, इमेज फाइल मिस होने की वजह से। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं जो कि फ़ोन के अंदर ज़रूरी है, अगर वो फ़ोन के अंदर होगी तभी आपका फ़ोन ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओप्पो MTK में आपको ओप्पो कस्टम डॉट इमेज होती है, अगर ये फ़ोन के अंदर नहीं होगी तो आपको DL एरर, डाउनलोड एरर बताएगा। ऐसी वीवो मीडियाटेक में कस्ट डॉट इमेज होती है। तो सब में अपनी अलग अलग एक सिक्योरिटी फाइल्स होती हैं, किसी में 2 से 3 सिक्योरिटी फाइल होती हैं। अगर वो सिक्योरिटी फाइल नहीं है तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, हैंग ऑन लोगों पर अटकेगा और एरर देगा, ऑरेंज, DL या कुछ भी। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई फ़ोन तो हमारा फॉर्मेटेड था, फॉर्मेटेड के बाद हमने नेट से फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर दिया, तो अब हमारा फ़ोन क्यों ऑन नहीं हो रहा। क्योंकि आपका जो फ़ोन था वो नेट से फाइल डाउनलोड करी थी आपने, और नेट पे जो फाइल होती है वो ज़्यादातर वो फाइल होती है जो सर्विस सेंटर से अलाउ करवाई जाती है, यानी जो सर्विस सेंटर वालों को दी जाती है। तो वो फाइल इनकम्प्लीट फाइल्स होती है। इनकम्प्लीट फाइलवेयर का मतलब है कि आपका जो फ़ोन है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आपका फ़ोन है जिस टाइम पे वो कंपनी से आया था उसके अंदर 50 इमेज फाइल्स थी, 50 इमेज फाइल्स। अब जब वो फॉर्मेट हो गया तो सारी इमेज फाइल्स उड़ गई, और जो आपने नेट से फाइल डाउनलोड करी है उसमें है 30 इमेज फाइल। अब आपका फ़ोन ऑन कैसे हो जाएगा कि 50 इमेज फाइल थी, अब आपने नेट से डाउनलोड करी 30 इमेज फाइल, तो 30 इमेज फाइल पे फ़ोन ऑन कैसे हो जाएगा। नेटवर्क की फ़ाइल मिस है, सिक्योरिटी की फ़ाइल मिस है, काफ़ी सारी फाइल्स मिस है, तो फ़ोन हमेशा एरर बताएगा आपको। तो उस केसेस में कस्टमर की ओरिजिनल नेटवर्क फाइल्स भी उड़ जाती है। देयर आर नॉट कंप्लीट फ्लैश फाइल्स फॉर योर सेफ्टी, इट हैज़ नो एनवी, कंपनीज डोंट वांट टू करप्ट देयर कस्टमर ओरिजिनल लाइन। तो जो आपको फाइल्स दी जाती है, यानी जो नेट से आप फाइल डाउनलोड करते हो, उसमें आपको एनवी वाली फ़ाइल इसलिए नहीं दी जाती और सिक्योरिटी वाली फ़ाइल इसलिए नहीं रहती कि आपके IMEI ना उड़ जाएँ, आप बिना रिस्क के साथ काम कर सको। उसके बाद भी गलती हमारी होती है कि हम फॉर्मेट कर देते हैं, या कुछ वो लोग फॉर्मेट कर देते हैं जिनको नॉलेज कम होती है, यूट्यूब से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके सीख जाते हैं, तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कंपनी की जो फाइल होती है उसमें एनवी वाली फाइल इसलिए नहीं रहती कि नेटवर्क की फाइल्स ना उड़ जाए, क्योंकि फाइल रिप्लेस हो जाती है। तो इस केसेस में आपको फ़ोन को डेड बूट रिपेयर करना होता है। डेड बूट रिपेयर का मतलब है कि हम वो वाली फ़ाइल लाएं जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी फाइल्स भी मिल जाए और एनवी वाली फ़ाइल मिल जाए। एनवी कभी भी अब आपकी एनवी ओरिजिनल गई फाइल तो आप आई में ही रिपेयर नहीं मिलेगा, आपको उड़ा हुआ ही मिलेगा उसका। तो डेड बूट रिपेयर वाली फाइल्स कैसी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फ़ोन पूरा फुल फॉर्मेट हो गया तब तो कोई चांस नहीं है कि आप अपनी एनवी वाली फ़ाइल को रिपेयर कर पाओगे, उसके लिए फिर दूसरे टूल्स होते हैं, वो फिर IMEI रिपेयर का प्रोसेस हो जाता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब हमें पहले तो अपने फ़ोन को ऑन करना है, IMEI का मैटर अलग है, वो पूरा चैप्टर अलग है। तो अभी हम अपने फ़ोन को ऑन करेंगे, ये जो एरर आ रहा है होगा उसको फिक्स करना है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको या तो ओप्पो का फ़ोन है तो ये वाली इमेज फाइल डालनी पड़ेगी, ओप्पो कस्टम, वीवो का है तो कस्ट डॉट इमेज डालनी पड़ेगी, यानी सिक्योरिटी फाइल्स डालनी पड़ेगी। तो उस केसेस में या तो आप डेड बूट रिपेयर वाली फ़ाइल डाउनलोड करो। तो डेड बूट रिपेयर वाली फ़ाइल क्या होती है, डेड बूट रिपेयर फाइल वो फाइल होती है जो कि ऑन वर्किंग फ़ोन में से, यानी कि जो फ़ोन चालू है पूरा वर्क कर रहा है उसमें से रीड करी गई हो, ठीक है, बैकअप करी गई हो, तो वो बैकअप वाली फ़ाइल को ही डेड बूट रिपेयर वाली फ़ाइल बोला जाता है। उसको फ्लैश कैसे करना है उसकी भी आपको टिप्स बताई जाएगी अभी।
प्रैक्टिकल वाले मॉड्यूल में। उसको आप क्लोन फाइलवेयर भी बोल सकते हो। क्लोन फाइलवेयर यानी कि वो वाली फ्लैश फाइल जिसके अंदर सारे पार्टीशंस अवेलेबल हो, ठीक है, सारे के सारे पार्टीशंस अवेलेबल हो, कोई पार्टीशन मिस ना हो, तो उसको आप फ्लैश कर पाओगे। यू कैन ऑल्सो बैकअप कंप्लीट फाइलवेयर फ्रॉम वर्किंग डिवाइस। और अगर आपको नेट से नहीं मिल रही है डेड बूट रिपेयर वाली फाइल और आपका डीएल फिक्स, ऑरेंज स्टेट या कुछ इस टाइप का एरर फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब आपको सेम मॉडल लाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, अगर मेरे पे Vivo Y91C फ़ोन था तो मैं सेम ये वाला मॉडल लाऊंगा कहीं से ढूंढ के, उसकी फ़ाइल को बैकअप करूंगा। बैकअप करने के बाद अपने फ़ोन में वापस से दूसरे फ़ोन में जो डेड हो चुका है उसमें फ्लैश करूंगा, सिर्फ NV वाली फाइल्स को छोड़ के। NV वाली फ़ाइल को अनटिक करना है, उसके बाद फ्लैश करना है, प्रैक्टिकली में जानेंगे। ठीक है, फ्लैशिंग का प्रोसेस वही है कि आप प्रीलोडर मोड में भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन डीए होना चाहिए, जो कि होगा नहीं इतनी आसानी से। एक बार अपडेट हो गया फ़ोन तो वो पुराना वाला डीए वर्क करना बंद कर देता है, तो ये सिर्फ सर्विस सेंटर पे होता है या फिर उन टूल्स पे जो कि सर्विस सेंटर की आईडी से काम कर रहे हों, ठीक है, ऑनलाइन वाले टूल। दूसरा हो गया ब्रोम मोड। ब्रोम मोड आप सभी को पता है कि आपके पास या तो प्रीलोडर होना चाहिए, और बाईपास करके काम कर पाओगे, और प्रीलोडर नहीं है तो कस्टम प्रीलोडर, ठीक है। कस्टम प्रीलोडर भी नहीं है तो दूसरे फ़ोन से कस्टम प्रीलोडर बैकअप करके ट्राई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि क्या सारे डिवाइसेस फ्लैशिंग के बाद हैंग ऑन लोगो फिक्स हो जाते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी फ़ोन अगर लोगो पे अटका हुआ है तो कभी मत समझना कि हम फ्लैश करेंगे और फ़ोन ऑन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिलके फ़ोन बनाया गया है, तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम की वजह से भी फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे अटक सकता है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से भी फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे अटक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि फ्लैश करने के बाद रिकवर हो जाएं। कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं कि आप पे हैंग ऑन लोगों पे आया और आपने फ्लैश करा और वो रिकवर हो गया, यानी फुल ऑन हो गया। तो उसके लिए आपको कस्टमर से पूछना होता है। कस्टमर से आप पूछ सकते हो कि बंद कैसे हुआ, हैंग ऑन लोगो कैसे आया। अगर वो बोले कि गेम खेलते खेलते हैंग ऑन लोगों पे चले गया, तो यहाँ पे भी सीपीयू ख़राब डैमेज हो सकता है, सीपीयू या एमएमसी का फॉल्ट हो सकता है। और अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका है फ़ोन को, यानी बहुत ज़्यादा 4-5 साल फ़ोन पुराना हो चुका और चलते चलते बंद हो गया, तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लेना। अगर चलते चलते फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो गया तो उसके अंदर भी हार्डवेयर हो सकता है। एमएमसी जो आईसी होती है, या यूएफएस इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन जो एमएमसी अगर आईसी होगी, हो सकता है कि उसका स्टोरेज फुल हो चुका है, यानी उसकी जो हेल्थ है वो फुल हो चुकी हो। हेल्थ का मतलब है कि एक लिमिट दी जाती है रीड एंड राइट की, कि इतनी बार फ़ोन में रीड हो सकता है, इतनी बार राइट हो सकता है। तो वो लिमिट फुल होने के बाद भी आपका फ़ोन चलना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। सबसे पहला कि कस्टमर बोले कि गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते बंद हो गया, तो आप फ्लैश कर सकते हो। 10% चांस है कि फ़ोन ऑन हो जाए, लेकिन डेड रिस्क दे देना उसको। अगर कस्टमर बोले कि चलते चलते हैंग ऑन लोगों पे अटक गया, तो भी डेड रिस्क दे के ही काम करना है आपको, उसमें भी हार्डवेयर हो सकता है। अगर कस्टमर ने कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करी नेट से, या रूट कर रहा था, या कस्टम TWRP डाला था, कस्टम OS डाल रहा था, उस केस में अगर कस्टमर हैंग ऑन लोगों पर अटका के ले आया है, तब 100 और 10% आप सॉफ्टवेयर करके उसको ऑन कर सकते हो। तो जो चलते चलते बंद होते हैं उसमें ज़्यादातर हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी हमारा काम है कि हम फ्लैश करके उसको ट्राई कर लें, लेकिन डेड रिस्क देने के बाद। ठीक है, हो सकता है कि आप उसका हैंग ऑन लोगो भी उड़ा दो। और सेफ़ कैसे रहना है आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा कि सेफ़ कैसे रह सकते हो आप, कम से कम हैंग ऑन लोगों पे कैसे दोगे उसको। बाकी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल में क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे है कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं मीडियाटेक फ्लैशिंग सेक्शन के लिए, कि कौन सी ऐसी टिप है जो हम एमटी के फ्लैशिंग में याद रखें। तो सबसे पहला है कि आपको कहीं पे भी फॉर्मेट कंप्लीट चिप नहीं करनी है। आपने एसपी फ्लैश टूल में भी देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी भी फॉर्मेट फ़ोन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो है डाउनलोड ओनली। इसका मतलब है कि ये वाली जो फाइल है ये डाल देगा इसके बदले फार्मवेयर अपग्रेड। फार्मवेयर अपग्रेड का मतलब है कि ये जो प्रीलोडर है उसकी प्रीलोडर हटा के अपनी प्रीलोडर डालेगा, उसकी रिकवरी हटा के अपनी, यानी रिप्लेस हो जाएंगी फाइल्स। डाउनलोड में भी रिप्लेस होंगी, लेकिन इसमें फार्मवेयर अपग्रेड में कोई चांस नहीं होगा, सारी रिप्लेस होंगी। फॉर्मेट यहाँ पे देख रहे हो ना, फॉर्मेट ऑल डाउनलोड, ये कहीं पे भी दिखे आपको फॉर्मेट ऑल डाउनलोड नहीं करना होता। फॉर्मेट ऑल डाउनलोड का अलग अलग प्रोसेस होगा, आगे आपको पता चलेगा। कई केसेस में आपको करना भी पड़ सकता है। फॉर्मेट ऑल डाउनलोड का मतलब है कि फ़ोन के अंदर की फ़ाइल को डिलीट करेगा, सारी फाइल को, यानी फ़ोन आपका बिल्कुल खाली कर देगा। जैसे मेमोरी कार्ड आप फॉर्मेट करते हो ना, सब खत्म। तो कंपनी की जो ओरिजिनल फाइल्स होंगी, ये जो फाइल्स हैं ये तो नेट से डाउनलोड करी हुई हैं, तो कंपनी की बहुत सारी फाइल्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद ये फाइल्स डालेगा गिनी चुनी, तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा या एरर देगा। तो कभी भी
ये तो नेट से डाउनलोड करी हुई है, तो कंपनी की बहुत सारी फाइल्स होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद ये फाइल्स डालेगा गिनी चुनी, तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा या एरर देगा। तो कभी भी फ़ोन का फॉर्मेट चिप मत करना गलती से भी, ठीक है। उसके बाद है डोंट ट्राई फ्लैश इन फॉर्मेट फर्स्ट अटेम्प्ट फ़ोन। और कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आए जो आपको फ्लैश करना है, तो फॉर्मेट डाउनलोड फ्लैश मत करना, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखाया है। और कोई फॉर्मेट चिप का बटन हो, कई बार लोग गलती करते हैं कि फॉर्मेट एफ एस यानी फैक्चरी रीसेट और फॉर्मेट चिप दोनों में फ़र्क नहीं समझते, वो फॉर्मेट चिप वाला बटन दबा देते हैं। तो हमेशा याद रखो कि चेक करके काम करना होता है, कि अगर फॉर्मेट चिप कर दोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लैशिंग में आपको फॉर्मेट डाउनलोड नहीं करना। और हमेशा कोई भी फ़ोन आएगा, कोई भी फ़ोन अगर हैंग ऑन लोगों पे आया है आपके पास, या कोई ऐसा आप काम कर रहे हो जिसमें आपको रिस्क है कि अगर मैं इस फ़ोन को फ्लैश करूँगा तो लोगों पे ना अटक जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसमें आपको फ़ोन का फार्मवेयर को रीड करना होता है, यानी कि जो फ़ोन के अंदर की फ्लैश फाइल होती है उसको बैकअप करनी होती है, ठीक है। और हमेशा फ़ोन कभी भी पकड़ो फ्लैशिंग के लिए, कस्टमर से आपको डेड रिस्क देना होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हैं वहाँ पे स्पेशली लिखा रहता है कि सॉफ्टवेयर का काम करते टाइम पे अगर फ़ोन डेड हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। फिर भी हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को डीपली जानेंगे जिससे हम कम से कम उन चीज़ों पे रिस्क दे सकें जिन पे हमें डाउट हो। तो कस्टमर से फ्लैशिंग वाला कोई भी फ़ोन आए तो उसको बोल देना है कि अभी आपका लोगो अटका हुआ है, हो सकता है कि ये फ़ोन डेड हो जाए, यानी लोगो जो अटका हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कस्टमर को डेड रिस्क दे सकते हो फ्लैशिंग के टाइम पे। ये सारी टिप्स थी जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल सेशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि जो फ़ोन फॉर्मेटेड है, यानी पूरा फुल फॉर्मेटेड है, उसमें टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और जो बिना फॉर्मेटेड फ़ोन है वो आप आसानी से फ्लैश करके ऑन कर लोगे। और नेट से फाइल डाउनलोड करी हुई कम्प्लीटली नहीं आती है, ये हमने जाना। क्लोन फार्मवेयर, डेड बूट रिकवरी वाला फार्मवेयर क्या होता है हमने जाना कि डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल क्या होती है। डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल एक्चुअल में सारी फाइल्स होती हैं, इसको हम डेड बूट रिकवरी बोलते हैं, यानी उसमें जो फाइल मिस होती है जिसकी वजह से एरर आता है वो भी फ्लैश हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस थ्योरी वाले सेशन में कंप्लीट करी है। आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे सारा का सारा काम, सेफ्टी से कैसे करना होता है और किस टाइप से आप 100% सेफ तरीके से काम कर सकते हो। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल अबाउट फ्लैशिंग। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल मॉड्यूल में। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।